दीपक भैया आजकल ना एक चीज के ऊपर हम देख रहे थे कि मीठे के ऊपर सारे जैसे खास करके सेलिब्रिटी है सब कह रहे हैं मीठा जहर है, और वो ऐसे कह रहे हैं नहीं हम करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे तो भी मीठा नहीं खाएंगे। तो अगर मीठा इतना ही हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है तो मतलब हमको क्या करना चाहिए? जैसे मैं यहाँ बजाज अलायंस लंबे टाइम से आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 20-25 बार तो मैं ही यहाँ पर मीठा खा चुका हूँ, है ना? और आप लोग तो रोज ही खा रहे हो, तो इसको मतलब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कोई आइडिया आपके माइंड में? देखिए जितेंद्र जी, अ, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो मीठा है वो नुकसान नहीं देता, एक ये मिथ है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ का जब हम एक्सेस हो जाता है, वो कहते हैं ना कि एक्सेस इज ऑलवेज बैड। तो जब अति हो जाती है, अति हमेशा दुख देती है। तो पहले तो हमें अपने दिमाग से मिटाना पड़ेगा कि मीठा नुकसान देता है, नहीं। WHO की रिपोर्ट भी कहती है 20 ग्राम तक का आप शुगर एक दिन में इंटेक कर सकते हैं, उससे कोई नहीं। वो चाहिए भी, हमारे शरीर को उतना चाहिए भी। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जिस लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में या जिसमें, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के रूप में वो मीठा चाहिए, चाय चाहिए, बैठे बैठे हमें स्ट्रेस आ रहा है तो कॉफ़ी मीठी पी रहे हैं। तो हमें ये अपना पैरामीटर तय करना होगा कि मैं आज पूरे दिन में कितना इंटेक कर रहा हूँ, है ना, और कितनी कैलोरीज मैं उस हिसाब से बर्न कर रहा हूँ, है ना। तो अब इसका एक सॉल्यूशन बड़ा अच्छा है जो हमने अपने स्टाफ में अभी निकाला है कि हमने एक कंपल्सन कर दिया अपने स्टाफ के अंदर कि जब भी हमारे यहाँ कोई पार्टी या कुछ भी सेलिब्रेट होगा तो उसके अंदर हम एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अपना बजट तय कर लीजिए कि आज सपोज कीजिए जितेंद्र भाई ने आज कार ली है और जितेंद्र भाई ने कहा कि आज मैं पार्टी आप सबको देना चाहता हूँ। तो अब जितेंद्र भाई के पैसे देंगे, पैसे लगेंगे, उतने ही लगेंगे कि अब ये हमारे ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि हमें क्या खाना है ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ बिना सोचे अपनी हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए, है ना, सिर्फ ले रहे हैं क्या कि भैया सेलिब्रेट करेंगे, लड्डू आ जाएंगे, रसगुल्ले आ जाएंगे, मीठा आ जाएगा, समोसा आ जाएगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, तीनों ही नुकसान, पिज्जा आ जाएगा, है ना। और हमें ये पता है, हमारा मतलब कि हम जानते हैं और बहुत दिनों से सुन भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं और उसको फील भी करते हैं कि जैसे ही आप इस तरह की चीज़ खाते हैं तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन नहीं, हम फिर भी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। तो हमने अपने ऑफिस में एक इनिशिएट किया है, अपने ऑफिस के अंदर वो किया है कि हम फल और सलाद इन दोनों पे ध्यान देंगे। बजट आपका होगा लेकिन हम उसी को मिक्स करके लाएंगे। हो सकता है आप अच्छे फल लाइए ना, आपके पास मौसमी फल होते हैं, उससे अच्छा कोई होता ही नहीं है। फल और जो सलाद है उसको आप कभी भी खा सकते हैं, उसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है। एक्सेस भी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? एक्सेस आप खा ही नहीं पाते कोई चीज भी। नहीं, मैं अभी एक बात सुन रहा था, एक स्टाफ कह रहे थे मेरे 12 कोट बोला है, मेरे पे अनफिट हो गए। जी जी जी। मतलब अब वो 12 कोट एकदम से तो अनफिट नहीं हुए होंगे? नहीं, वो एक्चुअली वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक चीज और उसमें आपको मैं ध्यान बताता हूँ। आपके शरीर को बनाने में, आपके स्वास्थ्य को बनाने में आपका 25% जो है वो आपकी एक्सरसाइज काम करती है और 75 आपकी किचन काम करती है ना। तो आपका जो किचन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, है ना। उससे हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने वाला है। तो अभी तक के सिर्फ हमने जो अभी आपको डिस्कस किया कि ये इनिशिएट आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जरूर लीजिए, है ना। और हर कोई डेली हो रहा है। यस, ये डेली होता है। और कहीं ना कहीं हम रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे हमारे बच्चे का जन्मदिन है, चाहे मेरी शादी की सालगिरह है, या मेरी वाइफ का बर्थडे है। कहीं ना किसी रूप में हम एक्सेस कंज्यूम कर रहे हैं शुगर को। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक रूल बना दीजिए कि अब जो भी हमारे यहाँ पे पार्टी गो थ्रू होगी वो जो होगी वो हेल्दी फूड की होगी। उसमें आप स्प्राउट रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर रखिए। किसने कहा है खाने के लिए? खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन ये आपको सबको नियमबद्ध होकर ये कार्य करना होगा, तभी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते। नहीं, और एक चीज और है, पुराने लोग ना मीठा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते थे, तो वो कहते थे मेहनत तो थी ही उसमें, लेकिन एक और चीज है, जैसे बोला जाता है ना कि खुशी का मौका है मुंह मीठा कराओ। तो मीठा मतलब हमारी बॉडी मतलब जब खुश रहती है तो वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, मतलब साइंस की लैंग्वेज में, तो उस टाइम पे डाइजेस्ट कर पाते हैं। आज हम सबको कुछ ना कुछ चीज का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस ले लो, घर में है कहीं पे, और फिर हम स्ट्रेस में है और मीठा हम खाए जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और खासकर हम कहाँ बैठकर खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अभी जैसे मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का रहा है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि आप पूरे दिन तो स्ट्रेस में हैं और उसके बाद ना आप चाहे अनचाहे में, क्योंकि आपको भूख भी लग रही है ना, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं
कुछ मांग रही है, और जब आपकी बॉडी मांगती है तो आपके पास एक सिग्नल जाता है कि मुझे कुछ खाना है ना। और जब मुझे कुछ खाना है तो आपके पास ऑप्शन दो होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जो अनहेल्दी फूड होगा उसमें कहीं ना कहीं स्वाद ज़्यादा ही होगा, यानी कि आपकी जो जीभ है और ये आपका जो मन है उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, है ना। और या मैं कहूँगा कि रसगुल्ला है वो सबको खाने में अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अगर भूख 4 रोटी की है और मेरे सामने आप 4 या 5 रसगुल्ले रख दोगे तो मैं खाऊंगा, अगर मैं चाहूँ तो। यानी कि अगर मैं ये ना सोचूं कि ये हो सकता है मुझे नुकसान दे, तो मैं उतना खाऊंगा, मैं उतना कंज्यूम करूंगा। लेकिन होता क्या है कि ये देखिए, आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध या अपने पर कंट्रोल करना होगा कि मुझे क्या लेना है उस टाइम पे। तो 2 रास्ते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। आप हेल्दी को चूज करने की आदत डालिए तो डेफिनेटली आपकी जो सेहत है वो सुधरेगी। हाँ, एटॉमिक हैबिट में भी मैंने पढ़ा था, उन्होंने एक अपना ना पूरा सिस्टम जो कॉर्पोरेट था वो चेंज कर दिया। जैसे कोल्ड ड्रिंक थी, वहाँ पानी की बोतलें, जूस की वो रख दी, फ्रूट्स जगह जगह रख दिए। तो लोगों को ना मतलब एक हैबिट में जो मिल जाता है ना उसको खा लेते हैं। बिल्कुल है, फ्रूट मिल जाएगा खा लेंगे, नहीं जो भी आपको मिलेगा। एक्चुअली देखिए, मैं इसको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज कीजिए मैं कहीं बाहर हूँ, अभी मैं एक देहरादून एक टूर पे गया था, तो मेरे पास भी ऑप्शन था, दिन में भूख लगी हमें, लेकिन हमने क्या चूज किया, मेरे साथ मेरे एक कलीग भी थे, आदर्श उनका नाम, वो भी थे, तो हमने 1 दर्जन केले ले लिए। हाँ, ये आपके ऊपर है ना। देखिए, आपको अपनी हेल्थ के बारे में अपने आप सोचना पड़ेगा। मैं हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन वो मैसेज अगर आप उस मैसेज को ले रहे हैं तब वो बेनिफिट है, नहीं तो मेरे देने से कोई ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, आप उसको लीजिए, उसको इनिशिएट कीजिए कि अब मैं अपनी आदतों को चेंज करूं। जैसे आपने कहा एटॉमिक हैबिट, बहुत छोटी छोटी हैबिट उसके अंदर बताई गई हैं, इसको चेंज करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तो वैसे ही हमने क्या किया, हमने केला लिया और केले हमने खाए, तो क्या हुआ, हमारा उस टाइम पर जो भी हमारे अंदर भूख जो आई उसको हमने इमीडिएट शांत किया, लेकिन एक हेल्दी फूड के साथ किया, फूड के साथ। ये रहा। ठीक है फिर